The question is find the equation of the curve passing through the point 1, comma 1 whose differential equation is x into dy is equal to 2x square plus 1 into dx when x is not equal to 0. So let's see how we are going to solve the given problem. तो चलिए शुरू करते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्वेश्चन के डाटा को एक बार नोट कर लेता हूं. तो आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन आपको गिवन है x इंटू डी वाई इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी एक्स वेन x इज नॉट इक्वल टू 0. अब देखिए क्वेश्चन में क्या इंफॉर्मेशन गिवन है. वो आपको बोल रहा है कि एक कर्व है जिसकी डिफरेंशियल इक्वेशन का जब आपने फॉर्मेशन किया है तो उसका फॉर्मेशन हुआ है x इंटू डी वाई इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी एक्स. आपको इससे वो फैमिली के बारे में कमेंट करना है कि वो कौन सी फैमिली है जिसका डिफरेंशियल इक्वेशन ये बनेगा. और इसके बाद आपको गिवन फैमिली का पर्टिकुलर सॉल्यूशन भी निकालना है जिसके लिए क्वेश्चन में कंडीशन गिवन है कि वो जो फैमिली है उसका जो पर्टिकुलर मेंबर है ये पास करता है 1,1 से. तो सबसे पहले मैं इस गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करके फैमिली को पता करूंगा और उसके बाद फिर हम लोग गिवन इक्वेशन का वो पर्टिकुलर सॉल्यूशन या फिर वो पर्टिकुलर कर्व निकालेंगे जो 1,1 से भी पास करता है. अब देखिए गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को अगर आप सॉल्व करने जा रहे हैं तो आप यहाँ पे इजीली चेक कर सकते हैं कि आप इसमें वेरिएबल सेपरेशन अप्लाई कर पाएंगे. इन दैट केस आपको करना ये है कि आप इसके वेरिएबल को सेपरेट करिए और वेरिएबल को जब आप सेपरेट करेंगे तो ये एक्सप्रेशन बनेगा dy इज योर 2x स्क्वायर प्लस 1 इंटू dx ओवर x. तो आप देख सकते हैं कि मैंने सबसे पहले वेरिएबल को सेपरेट कर लिया है. मतलब मेरा पूरा y का जो डाटा है वो लेफ्ट साइड में है और x का जो डाटा है वो पूरा का पूरा राइट साइड में है. अगले स्टेप में हम लोग इसे लिख सकते हैं dy इज इक्वल टू 2x dx प्लस 1 अपॉन x इंटू dx के. अब फैमिली के बारे में पता करने के लिए हमें गिवन एक्सप्रेशन को बोथ साइड पहले इंटीग्रेट करना है. अगर मैं गिवन फैमिली को गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को इंटीग्रेट करूंगा तो लेफ्ट साइड में हमें मिलेगा इंटीग्रल dy. राइट साइड में आप लिखेंगे 2 टाइम्स विच इज अ कांस्टेंट क्वांटिटी x इंटू dx और अगला डाटा हमारे पास है 1 अपॉन x इंटू dx और साथ में आपको एक कांस्टेंट भी मिलने जा रहा है. अब अगर मैं लेफ्ट हैंड वाले पार्ट को इंटीग्रेट करूं तो इसका इंटीग्रल आपको मिलेगा y. राइट हैंड वाले पार्ट को अगर अपन इंटीग्रेट करें तो ये बनेगा 2x स्क्वायर अपॉन 2 और 1 अपॉन x के अगर मैं इंटीग्रल की बात करूं तो इसका इंटीग्रल होता है ln mod ऑफ x. साथ में एक कांस्टेंट भी है विच इज योर c. आप देख सकते हैं कि 2 से 2 डायरेक्टली आपका कैंसिल हो रहा है और आफ्टर कैंसिलेशन जो डाटा आपके पास लेफ्ट आउट है वो है y इज योर एक्स स्क्वायर प्लस ln mod ऑफ x प्लस c के. पर जैसा कि मैंने आपको क्वेश्चन के इनिशियल स्टेप में बताया था कि हमें सबसे पहले एक फैमिली मिलेगी. अब जैसे जैसे आप यहाँ पे सी की वैल्यू चेंज करेंगे आपको डिफरेंट डिफरेंट इस फैमिली के मेंबर मिलने जा रहे हैं. पर आप एक पर्टिकुलर मेंबर में इंटरेस्टेड है जो कि पास करता है 1,1 से. अगर ये फैमिली 1,1 से पास करती है इट मींस 1,1 इसको सेटिस्फाइड करना चाहिए. तो अगर मैं x की प्लेस पे 1 और y की प्लेस पे भी 1 सबमिट करूं तो लेफ्ट में आपको मिलेगा 1 एट द प्लेस ऑफ y. ये आपका 1 का स्क्वायर log 1 आपका 0 होता है और साथ में एक कांस्टेंट भी है. तो अगर मैं c की बात करूं तो c की वैल्यू आपको यहां से मिल जाती है 0 और इस वैल्यू को जब आप इस इक्वेशन में फीड करेंगे तो फाइनली यू आर गेटिंग y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ln mod ऑफ x एंड दिस इज द सॉल्यूशन फॉर द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन. या फिर आप बोल सकते हैं कि ये वो कर्व है जो 1,1 से पास भी करता है और गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाइड भी करेगा.